सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका जो आपको इस पूरे सेशन में हिंदी पढ़ाने वाली है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 1 से, जिसका शीर्षक है भाषा क्या है। यानी कि इस अध्याय में हम जानेंगे किसके बारे में, भाषा के बारे में। बच्चों, भाषा हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा के बिना हम सामान्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो, अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता। तो भाषा क्या है? भाषा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप समझ रहे हैं, आप सुनकर समझ रहे हैं, पढ़कर समझते हैं जब आप पुस्तक पढ़ते हैं। तो अगर ये भाषा नहीं होती तो फिर क्या होता? तो हम कुछ समझ ही नहीं पाते, कुछ कार्य ही नहीं हो पाता, हम पढ़ ही नहीं पाते, दूसरों की बातों को समझ ही नहीं पाते। तो चलिए देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे हमें 2 चित्र दिए हुए हैं, जिसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक चित्र में एक लड़का और एक लड़की फोन में बात कर रहे हैं, और दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि एक अध्यापिका बच्चों को लिखकर, ब्लैक बोर्ड पे लिखकर समझा रही है। आपने देखा कि ऊपर दिए पहले चित्र में एक लड़का मुख से बोलकर फोन पर बात कर रहा है और लड़की उसे समझ रही है। इसी तरह दूसरे चित्र में एक अध्यापिका छात्रों को श्याम पट पर लिखकर कुछ समझा रही है। बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। ये दोनों अपने मन की बात कहने के तरीके अर्थात साधन है। इसी बात को भाषा कहते हैं। यानी कि अभी जो हमने ऊपर चित्र देखा, उसमें हमने देखा कि यहाँ पे बोलकर और सुनकर भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। एक दूसरे की बात समझी जा रही है, समझाई जा रही है। और यहीं दूसरे में लिखकर और देखकर बातों को समझाया जा रहा है और समझा जा रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनते हैं तथा समझते हैं। यानी कि भाषा के द्वारा ही, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? दूसरों के विचार समझते हैं और अपने विचार दूसरों को समझाते हैं, अब वो चाहे बोलकर हो या लिखकर हो। अब हम देखेंगे भाषा के रूप। तो भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। तो सबसे पहले हम जानेंगे मौखिक रूप के बारे में। तो पहले चित्र में हमें दिखाया जा रहा है कि एक नेता है, वो क्या कर रहे हैं? मुख से बोलकर अपनी बात को समझा रहे हैं। आप सबने भी देखा होगा कि जब जो नेता वगैरह होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? बोलकर या फिर भाषण देकर, जिसे भाषण कहा जाता है, उसके द्वारा अपनी बातों को दूसरों तक, जनता तक पहुंचाते हैं। नेताजी मुंह से बोलकर भाषण दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? जनता उनकी बात को कानों से सुनकर समझ रही है। तो नेताजी बोलकर समझा रहे हैं और लोग, जनता क्या कर रही है? सुनकर उनकी बातों को समझ रही है। ये सभी भाषा के मौखिक रूप हैं। यानी कि बोलना और कानों से सुनकर समझना, ये भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम अपने मन की बात मुख से बोलकर कहते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आपस में बातचीत करना, कहानी सुनना, सुनाना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब जो हम आपस में बातचीत करते हैं, कहानियां सुनते हैं, कहानी कैसे सुनते हैं? जो आपकी दादी नानी आपको कहानी सुनाती है, वो कैसे सुनाती है? मुंह से बोलकर। और आप कैसे समझते हो? सुनकर। तो ये क्या है? यह भाषा के मौखिक रूप हैं।
ऐसे ही दूसरा है लिखित रूप। अब हम एक चित्र में देख सकते हैं क्या हो रहा है। एक चित्र में दादाजी पत्र, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, और दूसरे चित्र में एक लड़का क्या कर रहा है, एक लड़का ब्लैक बोर्ड पे श्याम पट्ट पर लिख रहा है और दूसरे बच्चे उसे देखकर समझ रहे हैं। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और लिखी हुई बातों को पढ़कर समझ रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर लड़का श्याम पट्ट पर कुछ लिख रहा है, अन्य छात्र उसे पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो लिखी हुई चीज है उसको दादाजी पढ़ रहे हैं। समाचार पत्र में सब कुछ लिखा हुआ होता है, उसी को देखकर हम पढ़कर उसको हम समझते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लड़का ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, ये क्या है, लिखना है। तो ये लिखा हुआ बच्चे देखकर समझ पा रहे हैं। जैसे होली रंगों का त्योहार है, तो ये कैसे समझे हम, जब बच्चे ने इसे लिखा, ब्लैक बोर्ड पे इसे लिखा गया, तो इसे पढ़कर हमने समझा। ये सभी भाषा के कौन से रूप हैं, ये भाषा के लिखित रूप हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम अपने मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं तो दूसरे की पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। पत्र लिखना, कहानी लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो पत्र पढ़ा जा रहा है, कैसे पढ़ा जा रहा है, क्योंकि यह लिखा गया है। यहाँ पे जो बच्चे समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि श्याम पट्ट पर लिखा गया है। तो जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा का लिखित रूप कहते हैं, यानी कि लिखित भाषा कहते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उर्दू आदि। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा मानी जाती है। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब जैसे भारत में ज्यादा कौन सी बोली जाती है, हिंदी। बाहर देश में अंग्रेजी, तमिल, तमिलनाडु में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में मलयालम, पंजाब में पंजाबी, उर्दू, ये सब क्या है, ये सब हमारे देश की भाषाएं हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि हिंदी जो है वो क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है। क्यों? क्योंकि हिंदी ऐसी भाषा है जो भारत में, हमारे देश में सबसे अधिक बोली जाती है। क्या आप जानते हैं, प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा को पढ़ना, लिखना और समझना बहुत सरल है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्योंकि हमारे देश में सबसे अधिक लिखना, पढ़ना और समझना कौन सी भाषा के द्वारा होता है, हिंदी भाषा के द्वारा। अब यहाँ पे हम देखेंगे पशु पक्षियों की बोलियां। मनुष्य की तरह पशु पक्षियों की भी अपनी अपनी भाषा यानी कि बोली होती है, जिसे वह सुनते एवं समझते हैं। यानी कि जिस प्रकार से हमारी भाषा होती है, वैसे ही पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा या बोलियां होती है। जैसे यहाँ पे है जानवरों के नाम। अब कौन कौन से जानवरों के कौन कौन सी आवाज है, यहाँ हमें दिए गए हैं। जानवर का नाम कुत्ता, आवाज क्या होगी उसकी, भौ भौ, तो ये कुत्ते की भाषा है। ऐसे ही दूसरा है तोता, तोते की आवाज क्या होगी, टे टे, तो ये तोते की भाषा है। हाथी का चिंगाड़ना, कौवा का काव काव, मेंढक का टर टर, गाय का रंभाना, कबूतर का गुटरगू, चिड़िया का ची ची, गधा का रेंकना, मुर्गा का कुकड़ू कू, बिल्ली का म्याऊ म्याऊ, बकरी का मे मे। तो हमने यहाँ पे देखा कि अलग अलग प्रकार के जानवरों की अपनी अलग अलग, हमारे यहाँ पे भी अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं हैं, वैसी सब जानवरों की अपनी अलग भाषाएं हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। तो बच्चों, हमने सीखा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार को सुनते हैं और समझते हैं। भाषा के दो रूप हैं, कौन कौन से,
मौखिक और लिखित। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा मानी जाती है। पशु पक्षियों की भी अपनी 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 भाषा यानी कि बोली होती है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।